लेकिन जब एक प्रशासन अधिकारी, एक आरटीओ खुद का नंबर प्लेट बरोबर नहीं है, दूसरे का चालान कर रही है, तो उसका चालान क्यों नहीं? इस दूसरे का नंबर प्लेट नहीं है तो आप चालान काट रही हैं और अपना नहीं काट रही हैं। ये लगता है चोरी का तो गाड़ी नहीं है जी। आजकल तो तमाम फर्जी आरटीओ घूमते हैं, मैं देख रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। कहा जाता है हार्ड वर्क का फालवेज पेज, परिश्रम ही धन है। उसी कड़ी में आज एक ऐसे पत्रकार कह लीजिए, चाहे समाजसेवी कह लीजिए, चाहे स्वतंत्र पत्रकार कह लीजिए, हालांकि एक अलग पहचान, जनपद जौनपुर के रहने वाले, सिकरारा थाना के अंतर्गत इनका घर आता है। हमें लगता है कि सिकरारा के अगल बगल ही आपका घर पड़ता है। जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी कि आपने कुछ सोचा और मुझे बुलाया है। तो पहला देखिए, पत्रकारिता में दो प्रकार की पत्रकारिता होती है। एक पत्रकारिता होती है ओम नमः शिवाय वाला जी, और दूसरी पत्रकारिता होती है गंभीर। मतलब जब आप गंभीर बनेंगे तो आपके दुश्मन थोड़ा होंगे। देखिए, जैसे मैं प्रशासन को कहूँ तो जैसे एक फिल्म मैं देखा था सिंघम जी, तो जिसमें अजय देवगन जी अच्छे तरीके से रोल किए थे। सिंघम का मतलब एक ईमानदारी पुलिस अफसर, लेकिन इस समय देखा जा रहा ईमानदारी लगभग 100% में से 2% बचे हैं, बाकी सब बेईमान है। जो आज आए दिन मैं हर थाने पे जाता हूँ, देखता हूँ, जो पैसा दे रहा उसकी सुनवाई हो रही, जो नहीं दे रहा उसकी नहीं सुनवाई हो रही है। मेरा मेन मकसद यही है कि जो गरीब घर के लोग हैं उनको न्याय मिले ताकि करप्शन कम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि करप्शन कम हो जाए। जैसा कि आज़ाद जी एक ऐसे पत्रकार हैं जनपद जौनपुर के कि जो कि निर्भीक और लगातार अपनी बातों पर अटल रहते हैं। मुद्दा उठाया आरटी वाला भूल आप हमसे ज़्यादा वकील साहब चालू हो गया क्या? हाँ, और क्या बोल रहे हैं उसमें उल्टा सीधा काट देना यार। जैसा कि आज़ाद जी जनपद जौनपुर के ऐसे पत्रकार हैं, लगातार हर थानों पे पहुंच रहे हैं और हालांकि हर भ्रष्टाचारी और करप्शन को देखा जाए तो किसी थाने में बाकी नहीं है। लेकिन आज़ाद जी एक वीडियो वायरल हो रहा है, परिवहन विभाग की मैडम हैं, पीछे नंबर नहीं लगाई हुई हैं। आप पहुंचते हैं, कहते हैं मैडम मैं एक से सवाल पूछता हूँ, तो मैडम आपके ऊपर गर्म हो जाती है। इस बात को लेकर क्या? देखिए, आपने वो मामला बड़ा अच्छा ही उठाया है जी। मेरे साथ 2-3 पत्रकार महोदय थे, जिसमें से एक पत्रकार जो मौके पर से चले गए, उनको भाई ऐसा लगा कि या तो सही है या गलत है, लेकिन मैं पत्रकारों के खिलाफ़ नहीं जाता हूं। चाहे पत्रकार मेरा दुश्मन रहेगा, लेकिन मौके पर अगर पुलिस प्रशासन या कोई भी कठिनाई होगी तो मैं हमेशा 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन जब एक प्रशासन अधिकारी, एक आरटीओ खुद का नंबर प्लेट बरोबर नहीं है, दूसरे का चालान कर रही है, तो उसका चालान क्यों नहीं? इसी बात में मैंने, जो उनका नाम है ज्योति वर्मा, फिलहाल उनके पति आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर हैं जी। बाद में मुझे जानकारी मिली, लेकिन दूसरे का नंबर प्लेट नहीं है तो आप चालान काट रही हैं और अपना नहीं काट रही हैं उनके। और दूसरा बात ये भी है कि आगे उनका वाइट नंबर था, पीछे पीला जी, ये भी कन्फ्यूजन की बात होगी। मुझे ऐसा लगा कि ये लगता है चोरी का तो गाड़ी नहीं है जी। आजकल तो तमाम फर्जी आरटीओ घूमते हैं, मैं देख रहा हूँ। 112 नंबर का अधिकार नहीं है चेकिंग करना, लेकिन कहीं कहीं वो भी चेकिंग करने लगते हैं। और आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी मुझे डरवाने का प्रयास किया, मुझे वीडियो मेरा बनाया, मेरा आई कार्ड ऐसा खींच लिया, तब पर भी मैंने डरा नहीं। अपनी जो गंभीर तरीके से मैंने अपनी बात रखा। वहाँ की जो थाना महोदय विवेक तिवारी जी को भी यह जानकारी है इस घटना की, और तमाम जो वहाँ के सिपाही हैं, दीवान हैं, सबको जानकारी। बाद में जब वह महिला अपना आरटीओ का जो चालान था ख़त्म होने के बाद थाने में गई मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन मैंने उस मौके पे कहा, अगर मैं आपसे गलत कुछ कहा हूँ तो आप मेरे पर खुलेआम कार्रवाई कर सकते, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके ऊपर 5,500 रुपये का जुर्माना है और आपके पीछे गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं है। बाद में वहाँ की पुलिस मेरा मोबाइल छीना, लेकिन मैंने जब अपना कहा कि आप मोबाइल मत छीनिए, तो बाद में उन्होंने मेरा मोबाइल दिया।
तब से आईटीओ सिकरारा थाने पे नहीं दिख रही है। आजाद जी, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है। लगातार मैं देख रहा हूं करप्शन, भ्रष्टाचारी की बात छोड़कर बातचीत में करूंगा। हालांकि अगर पुलिस विभाग को किसी की गाड़ी चेक करने का अधिकार है तो पत्रकार को भी अगर शंका बन जाती है किसी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी चेक करने का तो चेक कर सकता है। तो हालांकि आजाद जी ने अपना काम किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया। अगर पीछे पीला नंबर प्लेट लगा हुआ है, आगे सफ़ेद कलर का लगा हुआ, तो इनका अधिकार था, कहीं न कहीं अपने अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है आज़ाद जी एक ऐसे पत्रकार हैं किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं और 50,000 के प्लस इनके सब्सक्राइबर भी हैं, महीने का अच्छा इनकम भी हो रहा है। आप बताइए क्यों सोचकर अपना चैनल आप डालें? देखिए, इनकम की बात तो करूँ तो पहले तो मैं 7-8 महीने साइकिल से पत्रकारिता किया हूँ जी। मेरे पास पैसे नहीं थे, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी मेरी। ससुराल से मुझे साइकिल मिली है जी। और मैं साइकिल से पत्रकारिता करता था। जैसे लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, अभी मेरा हुलिया थोड़ा चेंज हो गया है। पहले मैं जैसे ही चल देता था तैसे इसे गांव-गांव की समस्याओं का आवाज़ उठाता था। तो मैंने जब पत्रकारिता करना चालू किया तो कुछ लोग जो गांव के हैं बड़े मज़े लेते थे, अरे कौन सा पत्रकार बनने चले हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो घर का जिम्मेदार मेरे ऊपर सारी थी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में ईटा गारा झुआ फरसा सब करके आज भी मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। और लॉकडाउन की स्थिति में मैंने गांव के जो लोग हैं ब्राह्मण हैं उनके घर पे जाकर गोबर उबर खाद भी फेंका हूँ। तो कहीं न कहीं इनका घर चलाने के लिए ईटा गारा भी मुझे करना पड़ा है और किया हूँ, कोई इसमें चोरी नहीं है। आज पैसे आ रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत किया हूँ। आज मुझे जो सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, हमारे भगवान हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिए हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूं उनके लिए। लेकिन मैं इतना अपने दिल के अंदर तय कर चुका हूं, सच्चाई दिखाऊंगा, चाहे जो अधिकारी हो, चाहे मुझे मुकदमा मेरे ऊपर कर दे, लेकिन मैं अपने सच्चाई के रास्ते से हटूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। जैसा कि आज़ाद जी लगातार आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, तमाम मित्र हमारे भी देखने वाले होंगे, तो एक चीज़ ज़रूर आप देखिएगा, गोदी मीडिया का बहुत ही चर्चा चल रहा है। हालांकि अभी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो टीवी चैनल को छोड़कर अपना उसी अंदाज में आज़ाद जी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी देखिए कपशाप शर्मा जी हैं, एबीपी न्यूज़ से निकलकर उन्होंने खुद अपना चैनल डाला और एक अलग अंदाज में पत्रकारिता कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी हैं, तमाम लोग। तो आज़ाद जी एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, करप्शन के आप लगातार थानों पे मौजूद हैं, इस बात को लेकर कितने ऐसे मामले आप देखे हैं जहां करप्शन देखा गया? देखिए, आज के अगर गरीब परिवार कोई जा रहा है थाने पे तो उससे पुलिस वाले कहते हैं भाई 500 रुपये लाओ, 1000 लाओ। अपने सामने की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं बड़े पत्रकारों को भी मैं चुनौती दे रहा हूँ उनको। जैसे बड़े बड़े अखबार हो गए, अमर उजाला हो गए, दैनिक जागरण हो गए, हिंदुस्तान हो गए। अगर मैं कोई खिलाफ का उनके मैं कोई सच्चाई दिखाया तो सामने से प्रेशर आता, भैया वो खबर मत लगाइएगा। अच्छा। आखिर हम क्यों नहीं लगाया? अभी जल्द में मेरे साथ विद्यालय में गया था, मेरा कॉलर पकड़कर अध्यापक वहाँ बाहर फेंक दिए थे। मैंने डरा नहीं, मैं मौके पर सच्चाई जनता को दिखाया और मौके पर 112 नंबर को मैंने फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पहुँची और मेरा सहयोग किया। मैं आपको बता दूं, जो मौके पर 112 नंबर पुलिस गई थी, सिकरारा थाना क्षेत्र की गाड़ी थी, 2345 गाड़ी नंबर है उसका ऑनलाइन का। वहाँ के जो नागेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, अच्छे हैं व्यवहार। लेकिन अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके ऊपर ढेर सारी कठिनाइयाँ आएंगी, आपके ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। अगर आप उसको सहना और उसके बाद जो आपकी क्षमता है, जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है, उसको आप अमृत समझ के पी जाइए, तब आप आगे जा सकते हैं। अगर आप उसको नहीं पी सकते हैं तो आप पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद जी एक ऐसे पत्रकार हैं जनपद जौनपुर के, लगातार करप्शन के खिलाफ और थानों पर रखकर उसी व्यक्ति का मदद करते हैं जो गरीब और असहाय होता है। अभी जल्द में एक घटना हुआ था मेरे साथ। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं योगेंद्र चौहान जी, जो नल का विवाद था,
मैंने उस गांव, क्योंकि हम यादव हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम समाजवादी हैं, लेकिन जितने हमारे लोग देख रहे हैं जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और वो ऐसा ना समझे। अगर आप लोग कभी भी फ़ोन करेंगे, चाहे हरिजन हो, चाहे पासी हो, चाहे चौहान हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, मैं उसके लिए उसका छोटा भाई हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। और हमारी टीम भी तैयार हो चुकी है, 3-4 लोग ऐसे जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो टीम इतनी जल्दी सक्रिय हो रही है। आज 4 हैं, आने वाले समय में हम 4 लाख हो जाएंगे। करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ उठेगी। और प्रधान को मैंने कहा कि प्रधान जी देखिए, वो नल ख़राब है, तो उनका लड़का जो था मुझे कहा, अरे कल के पत्रकार हो, बहुत बंदे ऐसा वैसा। मैंने तब पर भी उनकी बातों को साइड में रख कर मैंने उस खबर को चलाया और 4 दिन के बाद वह नल बनी। लेकिन जो प्रधान था, वो प्रधान मेरे खिलाफ थाना सिकरारा में एप्लीकेशन दिया। देखिए, जो सच्चा इंसान है वो डरेगा नहीं। मैं जब उसके खिलाफ, जो उसके पहले जो सिकरारा के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार राय जी थे, उन्होंने कहा कि आज़ाद आपके खिलाफ एप्लीकेशन आया है, तो मैंने कहा साहब अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। कहें वो तो मुकदमा आपके ऊपर होना ही है। हम कहे ठीक है, आप यहाँ से कर दीजिए, मैं आपके ऊपर जौनपुर से मुकदमा कर दूंगा, क्या दिक्कत है। तो आज़ाद जी एक ऐसे पत्रकार हैं, लगातार आप लोग इनको देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात में, और ऐसी ही खबरों को लेकर हम लगातार आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन आज इनका इंटरव्यू लेना एक मेरा बहुत ही अलग मकसद रहा। उनको दिखाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं, एक अलग परिचय और एक अलग मिजाज में पत्रकारिता करते। बहुत बहुत धन्यवाद।